हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट बी कॉन्फिडेंट। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आरक्षण के मामले में। जैसे मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के द्वारा जो है 58% आरक्षण को रद्द करने के बाद जो है आपका छत्तीसगढ़ में कोई भी आरक्षण नहीं बचा था, जिसके बारे में आप लोग सभी कंप्लीटली जानते हो कि किस तरीके से होता है। लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के द्वारा ही जो उनके द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया था जिसमें संशोधन करते हुए उन्होंने 50% आरक्षण पर जो है एक रोस्टर प्रणाली जारी किया, जिसके तहत उन्होंने जो है दैनिक वेतन भोगियों का भर्ती प्रक्रिया करने की बात कही है। तो चलिए इसी को जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या वापस से 50% आरक्षण लागू हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर शुद्धि पत्र। यहाँ पे आपका बिलासपुर का दिनांक देख सकते हो 3 जनवरी 2023 की यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, यानी कल की बात है ये। यहाँ पे लिखा गया छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा स्टाफ, कार ड्राइवर, लिफ्टमैन तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक 1/2021 दिनांक 3/7/2021। वैसे यहाँ पे बता दो कि जो ये विज्ञापन जारी किया गया था आपको स्टाफ, कार ड्राइवर, लिफ्टमैन और जो जितने भी आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी उनके लिए 3/7/2021 को एक विज्ञापन जारी किया था। इस नोट के साथ प्रकाशित किया गया था कि आरक्षित पदों पर चयन जो है नियुक्ति माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के विचाराधीन याचिका यानी WPC नंबर 591 ऑफ 2012 यानी 591 नंबर का जो WPC चल रहा है उस पे जो याचिका चल रहा था उसके प्रकरणों में या फिर इसके अध्याधीन जो है ये आदेश पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा WPC नंबर 591 2012 को जो है 19/9/2022 यानी जो आपके सितंबर में जो आपका 58% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, उसकी बात कर रहे हैं। उक्त आदेश के परिपालन में वर्ष 2012 में आरक्षण के प्रावधान हो गए। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उक्त आदेश के परिपालन में वर्ष 2012 में आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन के पूर्व निर्धारित आरक्षण यानी 50% के आधार पर यानी 50% जो पूर्व निर्धारित होता है 2012 से पहले जो आरक्षण था उसके आधार पर उक्त विज्ञापन एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी यानी जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं के पदों के लिए जारी शुद्धि पत्र क्रमांक 8268 दिनांक 6/7/2022 में उल्लेखित पदों एवं वर्गवार पदों के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे। यानी जितने भी आपके शुद्धि पत्र जारी किया गया था 8268 को जो पत्र क्रमांक था और जो 6/7/2022 को ये शुद्धि पत्र आपका जारी किया गया था, इसमें जो है संशोधन करते हुए आपका जो 50% आरक्षण है उस आधार पर आपका जो वर्गवार जो है आपका पोस्ट को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो ये आपका पोस्ट डिवाइड किया गया है। इस पोस्ट से हमें इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, बट जो आपका 50% का आरक्षण है इसका साफ साफ ये पता चल रहा है कि हाई कोर्ट स्वयं जो है 50% के आरक्षण को मान रही है, चूंकि और साथ ही उन्होंने कहा कि उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WPC नंबर 591 2012 तथा अन्य संबंधित प्रकरणों में पारित किए गए आदेश के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णय या आदेशों के अध्याधीन होगी। यानी ये जितने भी आदेश निकाले गए हैं ये जो है आपके उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्चतम न्यायालय के अधीन होगी। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। जैसे अब बात कर लेते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में वापस से 50% आरक्षण लागू हो गया है। जैसे सीधी सी बात अगर हम लोग ये सोचे कि जिस तरीके से आपको छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो आपका जितने भी पोस्ट हैं वो जो 2012 से पहले जो आपका 50% आरक्षण था उसके आधार पर जो है फिर से जो है आपका शुद्धि पत्र ये लोग जारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो अपना जितने भी दैनिक वेतन भोगी के जो पोस्ट थे उसमें आपका शुद्धिकरण कर दिया। तो आने वाले टाइम पे क्या छत्तीसगढ़ में जितने भी वैकेंसीज हैं वो 50% आरक्षण पर होंगे। यानी जो आपका SC ST और OBC का जो आरक्षण था 2012 से पहले उसी रोस्टर पर जो है आपका जो जितने भी वैकेंसीज हैं उसको लिया जा सकता है। ये सारी चीजें आपके आने वाले टाइम पे सवाल खड़ी कर सकते हैं जिस तरीके से आपको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा ये आपका फैसला लिया गया है। गैस सोचने वाली बात यह है कि अगर आप जब छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण लागू था तो इतने दिनों तक आपने CGPSC का जो आपका रिजल्ट है वो क्यों नहीं जारी किया, और जो आपके जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराने थे वो आपने जो है स्थगित क्यों कर दिए। ये सारी चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चंस आप कैंडिडेट इसमें उठा सकते हैं
क्योंकि जिस तरीके से आपका ये कहा जा रहा है और ये पूरा मामला जो है आपका आरक्षण के ऊपर ही डिपेंड कर रहा था। अगर आप छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण लागू हो सकता था तो उसको लागू करके जो है आगे का प्रोसेस करते, आगे का जो है जितने भी प्रोसेस है वो आगे कर सकते थे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं किया है। इस आप इस मामले में क्या सोचते हैं, अपने अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही जो क्या ये 50% आरक्षण जो है वो हाई कोर्ट ने इतने दिनों के बाद क्यों सुनाया? इससे पहले भी ये संशोधन आप संशोधित पत्र कर भेज सकते थे। ये सारी चीजें हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी, पसंद होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद।